Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa in Civil Department. Our subject is air and noise pollution and control. In last lecture we discussed about the topic particulate emission control by wet gas scrubbing, in which we discuss wet scrubbing, wet gas scrubbing, प्लेट स्क्रबर, पैक्ड बेड स्क्रबर, ये डायग्राम पैक्ड बेड स्क्रबर, स्प्रे स्क्रबर, वेंचुरी स्क्रबर, साइक्लोन स्क्रबर, इम्पिगमेंट एंट्रेनमेंट स्क्रबर, फ्लूइडाइज्ड बेड स्क्रबर. We see in last lecture we discussed about the topic in which different type of wet gas scrubbers. Students, today we will discuss about the topic biological air pollution control technologies. फर्स्ट मतलब इसके दो पार्ट हैं, तो आज हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एयर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, और क्या क्या इसकी टेक्नोलॉजी है. स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. यहाँ से देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. तो जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल है, बायोलॉजिकल हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, तो ये यहाँ पे हम ये थोड़ा डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं. यहाँ पे तो ये केमिस्ट्री यूज करते हैं, लॉ एंड रेगुलेशन यूज करते हैं, ये इकोसिस्टम, ये डिस्पोजल, यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड हिस्ट्री. आगे देखते हैं हम स्टूडेंट्स कंटेंट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. दो पार्ट है, तो एक पार्ट में आधा पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में आधा पढ़ेंगे. तो पहले पढ़ेंगे हम एयर पोल्यूशन, जो हमको पता है क्या होता है. फिर पढ़ेंगे हम सोर्स कि क्या इसके सोर्स है, द प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कंट्रोल इसको कैसे कर सकते हैं, और इसकी हिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल वेस्ट गैस प्यूरिफिकेशन सिस्टम, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसेंट वर्क एंड माइक्रोबायल डिओडोराइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. एयर पोल्यूशन, तो देखो एयर पोल्यूशन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं. एयर सप्लाइज अस विथ ऑक्सीजन दैट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू लाइव. यहाँ पे कलर ये मैच कर रहा है, तो ये इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो एयर सप्लाइज विद ऑक्सीजन, कि एयर में जो ऑक्सीजन होती है, जो हमारे जो बॉडी है ये जीने के लिए ज़रूरी होती है ऑक्सीजन. ठीक है ना. आगे हम देख लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, जो एयर है इसमें ऑक्सीजन होती है जो हमारे जो जीने के लिए उपयोगी होती है. और इसमें देखो जो ये एयर है इसमें क्या क्या होता है, तो एयर में 99.9% तो नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड इनर्ट गैसेज. ठीक है, बाकी की और जो गैसें हैं वो 0.1% में आती है. ठीक है स्टूडेंट्स, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलीज सब्सटेंसेज इनटू द एयर. लेकिन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कुछ सब्सटेंस एयर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. सम ऑफ विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स, सम ऑफ विच, इनमें से कुछ जो हैं क्या प्रॉब्लम का कारण बनते हैं, किसके लिए, ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए. इफेक्ट इंक्लूड स्मोक, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड होल्स इन ओजोन लेयर. इन सब के बारे में हम लास्ट वीडियोज़ में, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. तो ये इफ़ेक्ट जो होते हैं, ये स्मोक, एसिड रेन, ग्रीन हाउस, ये सब इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. ये हम देख लेते हैं जहाँ से ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है. जैसे इंडस्ट्री में चिमनियाँ लगी हुई होती है. ठीक है, व्हीकल जो रन करते हैं, आग लग जाती है कहीं पे. ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे बात करें सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की. देखो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन में भी इंडस्ट्रीज, म्यूनिसिपल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़. जो सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन में वो कहाँ से हो सकते हैं, इंडस्ट्री से हो सकते हैं, म्यूनिसिपल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन से हो सकते हैं, और
कमर्शियल एक्टिविटी है उनसे ये एयर पोल्यूशन हो सकता है। व्हीकुलर पोल्यूशन इज सिग्निफिकेंट फॉर अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में जो व्हीकल पोल्यूशन है, ठीक है ना, इसको सिग्निफाई किया जाता है। प्रिंसिपल पोल्यूटेंट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये जो स्टूडेंट एयर पोल्यूशन है किस किस की वजह से होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, ये पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है ना, जो हम पढ़ चुके हैं ना पहले, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, वो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो देखो प्रॉब्लम क्या क्या है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये जो होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, इनको प्राइमरी उसमें हम रखते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, पार्टिकुलेट मैटर है। तो ये मेजर कंपोनेंट एयर पोल्यूटेंट्स के। अब पोल्यूशन इज सेंस्ड बाय पीपल बाय ऑफेंसिव ऑर्डर फार बिफोर देयर द डैमेज देयर फ्रॉम, ठीक है। वेस्ट गैसेज विच हैव एन offensive odor may be generated during the production process or they may be coming from open wastewater treatment plants and garbage composting plants। देखो ये जो गंध होती है, गंध स्मेल जिसको कहते हैं, ऑर्डर यहाँ पे उसके लिए ही आया है। तो ये कहाँ कहाँ से मिल जाती है, देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट है, ठीक है ना, वो ओपन होते हैं, वहाँ से आती है। इसी के अलावा गार्बेज कंपोस्टिंग प्लांट्स है, वहाँ से भी ये जो है ये मेजर सोर्स है, ये वहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। अदर इंडस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल आर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। अब अन्य इंडस्ट्री है मतलब, और इनके अलावा जो इंडस्ट्री है जो रेस्पॉन्सिबल है, तो उनमें अपन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रॉब्लम्स के लिए। तो उनमें से पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, एक्सप्लोसिव्स इंडस्ट्री एंड फर्मेंटेशन प्लांट्स एट्सेट्रा। ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि ये जो समस्या है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्रोसेसेस आर रफली क्लासिफाइड एज, रफली हम जो प्रोसेसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे फिज़िकल मेथड है, वाटर वॉशिंग है, एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है, थर्मल इंसिनरेशन है, कैटालाइटिक इंसिनरेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। केमिकल मेथड्स की बात करें तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशंस। फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर नॉट फ्लेक्सिबल फॉर वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम के लिए जो फिजिकल और जो केमिकल मेथड है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ गैस चेंज दैट में अकर, किस किस के लिए, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ गैस चेंज दैट में अकर, इनके लिए जो फिजिकल और केमिकल मेथड है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। दिस कैन बी ओवरकम बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो बायोलॉजिकल प्यूरिफिकेशन वाज डिस्कस्ड एज अर्ली एज 1923 फॉर H2S emissions. Biofiltration process has been exhaustively described by Ottengräf and cow workers. Wheatley suggested that prototype units for waste gases will most likely become part of existing waste water treatment plants, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो बायोलॉजिकल प्यूरिफिकेशन है इसको सबसे पहले डिस्कस कब किया गया, 1923 में, किसके लिए, H2S उत्सर्जक के लिए, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है, इसे डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया है, ओटनग्राफ एंड काउ वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। आगे हम देखते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट गैस प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम इन ऑपरेशन,
तो ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट गैस प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, इसमें 3 टाइप के ऑपरेशन है वो यूज किए जाते हैं इस सिस्टम में, ठीक है। तो पहला है बायो स्क्रबर्स, दूसरा बायो फिल्टर्स या बायोबेड्स, एंड थर्ड है बायोट्रिकलिंग फिल्टर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं हम बायो स्क्रबर्स, ठीक है। तो डिज़ाइन इसकी कैसा होता है ये बायो स्क्रबर? इट कंसिस्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन कॉलम एंड 1 और मोर बायो रिएक्टर्स। इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉलम होता है, ठीक है ना, और एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एक या उससे ज़्यादा क्या होते हैं, बायो रिएक्टर्स। ऑपरेशन की यदि हम बात करें तो द रिएक्शन टैंक्स आर एरेटेड एंड सप्लाइड विथ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। द माइक्रोबायल मास रिमेन्स इन द सर्कुलेटिंग liquor which passes through the absorption column. Waster air to be aerated is first brought to a temperature range of 10 to 43 degrees centigrade suitable for microorganism. Dust in air if any should be removed by the filter in the line. तो देखो इसका ऑपरेशन है जी, ये द रिएक्शन टैंक्स आर एरेटेड, रिएक्शन टैंक है वो एरेटेड होता है एंड सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और क्या सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। द माइक्रोबायल मास रिमेन्स इन द सर्कुलेटिंग लिक्विड विच पासेज थ्रू द एब्जॉर्प्शन कॉलम, ठीक है ना। तो माइक्रोबायल मास जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलेटिंग, मतलब सर्कुलेट करता रहता है, और जो किससे होकर गुजरता है, एब्जॉर्प्शन कॉलम से, ठीक है। वेस्टर एयर टू बी एरेटेड इन फर्स्ट ब्रॉट टू ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 10 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वेस्ट एयर होती है उसको सबसे पहले लाया जाता है, और जो टेम्परेचर है उस टाइम पे रखा जाता है 10 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसके लिए सूटेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। डस्ट इन एयर, जो एयर में डस्ट होती है, इफ़ एनी यदि कोई होती है तो शुड बी रिमूव्ड बाय द फिल्टर इन द लाइन। तो उसमें फ़िल्टर लगे होते हैं लाइन में, उनसे क्या होती है, वो रिमूव हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो होता है हमारा अभी अपन ने देखा था ना बायो स्क्रबर, तो बायो स्क्रबर की यहाँ पे हम बात करें तो बायो स्क्रबर ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है देख लो, ये मिस्ट एलिमिनेटर लगा हुआ है, ये सॉल्यूशन स्प्रे नोजल है, ये H2S कंज्यूमिंग बैक्टीरिया, प्रोपिरेटरी मीडिया, H2S कंटामिनेटेड एयर एंड रिसर्कुलेशन रिजर्वोयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो। अब हम यहाँ से बात करते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। देखो, अप्लाइड इन फूड इंडस्ट्री, इन रेंडरिंग प्लांट्स, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फाउंड्रीज। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं इसको, फूड इंडस्ट्री में और इन रेंडरिंग प्लांट में, लाइव स्टॉक फार्मिंग में और फाउंड्रीज में। एडवांटेज की यदि हम यहाँ पे बात करें तो इट इज़ सूटेबल फॉर वाटर सोल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो जल में घुलनशील हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। यूज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन इन द एब्जॉर्बर इम्प्रूव्स मास ट्रांसफ़र, बफर कैपेसिटी एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसएडवांटेज की माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें तो रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्किल्ड अटेंशन, इमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द रिस्क इन्वॉल्व्ड। स्टेटस यहाँ पे देखें तो कंसिडर्ड टू बी ऑफ कंसर्न बाय द फूड इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे ये फार्मेसी का काम होता है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसको वापस देख लेना, बोलने में थोड़ा वो हो जाता है। तो फार्मास्यूटिकल, ठीक है ना, इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आप देख लिया करो थोड़ा सा। अब आगे हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब बाकी की बात, इसका जो पार्ट सेकंड है वो हम कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा ये वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो एक बार स्टार्टिंग से कंटेंट में ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन। फिर हमने सोर्स पढ़ लिए थे, प्रॉब्लम्स पढ़ लिए, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री, और इसके बाद हमने पढ़ लिया था बायोलॉजिकल वेस्ट गैस प्यूरिफिकेशन सिस्टम ने पहला पढ़ लिया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।